तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम निशांत है एंड आई एम अ सी एस्पिरेंट। टुडे इन दिस वीडियो आई विल शेयर कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस इन सीए फाउंडेशन जून 2024 अटैम्प्ट, जो कि मेरा सेकंड अटैम्प्ट था अंडर द न्यू सिलेबस। बट इससे पहले वाला जो मैंने अटैम्प्ट दिया था वो दिसंबर 2023 में दिया था, जो कि ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटैम्प्ट था। तो ओल्ड और न्यू सिलेबस के एग्ज़ाम के अनुभव को मैं इस वीडियो में बताऊँगा और राय दूंगा कि आने वाला जो अटैम्प्ट है सितंबर 2024 का वो कैसा हो सकता है, और ग्रेसिंग मार्क्स हमें कितने और कैसे अलॉट होंगे इस पर भी बात करूंगा। तो आई होप आप इस वीडियो को पेशेंस के साथ एंड तक देखोगे। पेशेंस जो एक सीए फाउंडेशन के या सीए एस्पिरेंट के अंदर होना अति आवश्यक है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट दिस वीडियो। तो जैसा कि आपको पता हो कि सीए फाउंडेशन में पहला एग्जाम जो होता है वो अकाउंट्स का होता है। अकाउंट्स का पेपर एज यूजुअल इतना हार्ड नहीं था, हाँ, बट जैसा कि वो होता है ये लेंथी था, टाइम कंज्यूमिंग था, और पूरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए इनफ टाइम नहीं होता, 3 घंटा आई थिंक मेरे हिसाब से। बट अगर मैं उसको कंपेयर करूं ओल्ड अटैम्प्ट के साथ तो हाँ, इस बार का अटैम्प्ट थोड़ा सा हार्ड था बाय द रीज़न ऑफ न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करी गई थी, जैसे कि 30% तक हमारा सिलेबस बढ़ गया है अकाउंट्स का न्यू सिलेबस में। तो जो नई चीज़ें ऐड ऑन हुई है वो पेपर में देखने को मिली, ठीक है। जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया, कंपनी का हो गया और पार्टनरशिप का हो गया, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली थी एग्ज़ाम में, और उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बट हाँ, इतने हार्ड नहीं थे वो क्वेश्चन, सम क्वेश्चन हार्ड थे बट ज़्यादातर इजी थे। जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलूँ वो बिल्कुल इजी था, बट हाँ उसमें बहुत सारे अकाउंट्स बनाने होते हैं, जिसकी वजह से वो टाइम कंज्यूम कर गया ज़्यादा, और उसने अपना काम पूरा कर लिया टाइम खाने का बच्चों के। और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अकाउंट्स के पेपर में इस वाले अटैम्प्ट में 75 मार्क्स का ही अटैम्प्ट करा। बट एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों को लगता है कि इस अटैम्प्ट में उनका अकाउंट्स का पेपर अच्छा नहीं गया और वो थोड़ा सा फेल होने के कगार पे है, तो एक गुड न्यूज़ है कि आपको इसमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो मैं बताता हूँ। जो हमारा इस अटैम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें एक पार्ट था डेप्रिसिएशन का, जिसमें हमें डेप्रिसिएशन निकालना था। वो वाला क्वेश्चन गलत था। अभी मैं नहीं कह रहा कि गलत था, ऐसे बहुत सारी फैकल्टी कह रही कि वो गलत था क्वेश्चन, और मेरे को भी लग रहा था कि गलत था जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा। क्योंकि मैंने जितने भी PYQ थे, जितने भी MTP थे, उसमें उस तरह का क्वेश्चन आज तक नहीं देखा था। क्वेश्चन में सम मिस्टेक थी, प्रिंटिंग एरर कह लो या फिर जो भी कह सकते हो आप, उसमें थोड़ी सी गलती थी प्रिंटिंग करते हुए या फिर उसको बनाते हुए क्वेश्चन को। बेसिकली वो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन को मिलके बना था। एक 5 नंबर का क्वेश्चन था और एक 3 नंबर का क्वेश्चन था। उन दोनों को मिला के वो टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन बना था। जो उसमें 3 नंबर वाला पार्ट था वो गलत था, गलत फ्रेम हो गया था। बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ मैं एग्जामिनेशन बनाते वक्त। तो अगर जिस बच्चे ने भी वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करा है तो उस बच्चे को उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। मीन्स जो 3 नंबर का था वो 3 नंबर वाला पार्ट गलत था, तो 3 नंबर तक की हमें यहाँ पे वो ग्रेस मिल सकता है अकाउंट्स के पेपर में। बट एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उस पार्ट की बात नहीं कर रहा जिसमें डेप्रिसिएशन था। यानी कि अगर आपने दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करा है और दूसरे क्वेश्चन का B पार्ट डेप्रिसिएशन का था और A और C पार्ट कोई और क्वेश्चन था जिसको आपने अटैम्प्ट करा है, तो आपको B पार्ट के भी 3 नंबर मिलेंगे। बट अगर आपने पूरा दूसरा ही क्वेश्चन का कोई सा भी पार्ट अटैम्प्ट नहीं करा तो आपको क्वेश्चन मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये एक छोटी सी चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा। बाकी अगर आपने अटैम्प्ट करा है उसका भी कोई से भी पार्ट या फिर आपने क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करा है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे 3 नंबर उस चीज़ के। तो मैं अपनी कहूँ तो मेरे को लग रहा है कि आई थिंक आई विल डन अकाउंट्स में पिछली बार की तरह ही, और ये 3 नंबर और मिलते तो ठीक है, पिछली बार से तो थोड़ा अच्छा आ जाए, ऐसी मेरे को आशंका है। तो बात करूँ अपने सेकेंड पेपर की, जो था लॉ का, जो सबको पता है कि एक हार्ड पेपर माना जाता है फाउंडेशन में, बिकॉज जब 12वीं से बच्चा पढ़ के आता है सीए फाउंडेशन में तो उसने बाकी सारे सब्जेक्ट पहले पढ़े हुए होते हैं, बट लॉ का एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको उसने आज से पहले कभी नहीं देखा होता, ना पढ़ा होता है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने लॉ के पेपर में 80 मार्क्स का
अटैम्प्ट करा है, जो कि आई थिंक ठीक था। और मैं इतना ही सोच के गया था कि इतने भी हो जाए तो मैं पास हो जाऊंगा। और मैं सही बताऊं तो लो में डर लग रहा था, और जब सबको ही लगता है, क्योंकि पिछली बार भी मैं लो में ही फेल हुआ था 3 नंबर से। बट पिछली बार ही BCR भी था और इस बार ही BCR नहीं है। बट फिर भी मैंने 80 मार्क्स का अटैम्प्ट कर दिया है, जिसमें से अगर वो मेरा आधे मार्क्स भी काट लेते हैं तो मैं फिर भी पास कर सकता हूँ। तो लो में तो इस बार मेरे को कोई डर नहीं है, बात करो अपने तीसरे पेपर की, जो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स स्टैट्स LR। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं, LR 20 नंबर की, मैथ और वो स्टैट्स 40 नंबर के होते हैं। टोटल 100 नंबर का पेपर है। डेफिनेटली जैसा लगता है, जिसकी जितनी मैथ वीक है और जितना ठीक है उस हिसाब से लगता है। बट मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है, तो मेरे को पिछली बार की तरह ही लगा मैथ भी। पिछली बार मैं पॉइंटों पे पास हुआ था 40 नंबर पे। इस बार ही मेरे को डर लग रहा है दोबारा से कि अगर 40 से 1 नंबर ऊपर नीचे हो गया तो ये अटैम्प्ट मेरा बेकार हो सकता है। मैथ स्टैट्स LR में 3 क्वेश्चन गलत थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, दोबारा कह रहा हूँ, फैकल्टी कह रही है। उन फैकल्टी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैथ में 1 क्वेश्चन गलत था, जो कि चैप्टर नंबर 8 का था, और स्टैट्स के जो थ्योरी वाले पार्ट था उसके 2 क्वेश्चन गलत थे। तो उसके डेफिनेटली सब बच्चों को 3 नंबर मिलेंगे जिन्होंने अटैम्प्ट दिया है, मतलब अटैम्प्ट किया या नहीं किया उस क्वेश्चन को, उनको ज़रूर मिलेंगे। गलत कराओ या सही कराओ, उनको मिलेंगे उसके मार्क्स। और अगर कोई बच्चा 39 मार्क्स लेके आता है मैथ्स स्टैट्स LR में और उसके ओवरऑल एग्रीगेट 200 पार कर जाता है, तो ICI अपनी तरफ से 1 मार्क्स देगा उसको। ऐसा ICI ने कहा है, ठीक है। तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, और आई थिंक मेरे को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एक डर होता है अंदर कहीं ना कहीं, ज़्यादा ही बेकार गया है तो डरने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि पास या फेल हो सकता हूँ, बीच में कहीं बैलेंस कर रहे हो, तो मैं आपको थोड़ा सा आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव की साइड में रहना थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी इसी बैलेंस में हूँ कि पास भी हो सकता हूँ, फेल भी हो सकता हूँ मैथ्स में। बट बाकी ओवरऑल देखूँ तो ठीक ही था मैथ्स का। पिछली बार भी ऐसी था, इस बार भी ऐसी है, क्योंकि मैथ्स में कोई मेजर चेंज नहीं हुआ था सिलेबस में। एक सैम्पलिंग चैप्टर था, वो ऐड ऑन हुआ था, और बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो मैथ्स भी ओके। तो बात करो अपने चौथे पेपर की, जो था इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स पहले इकोनॉमिक्स एंड BC के था, अब BC के वाले पार्ट को हटा दिया, अब ये प्योर इकोनॉमिक्स रह गया है, जिसमें से 5 चैप्टर माइक्रो के और 5 चैप्टर मैक्रो के हैं। BC के वाले पार्ट को हटा के पूरे उसकी जगह माइक्रो को डाल दिया है। माइक्रो के आने की वजह से इकोनॉमिक्स थोड़ी सी हार्ड हो गई है पिछले बार के मुकाबले, बिकॉज माइक्रो आई थिंक डिफ़िकल्ट लगता है सबको, और मेरे को भी डिफ़िकल्ट लग रहा था इस अटैम्प्ट में। बट मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, MCQ प्रैक्टिस करी। सही बताऊँ तो इतना किताबों से नहीं पढ़ा जितना मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके, MCQ प्रैक्टिस कर करके अपनी चीज़ों को क्लियर करा है। बिकॉज MCQ करने से आपको एक अनुमान लग जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले पेपर में, या फिर जो मैंने पढ़ा है वो कैसे आएंगे पेपर में, या कैसे पूछे जाएंगे। पूछते वही है, बट कभी बार उनकी लैंग्वेज जो हो जाती है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को इकोनॉमिक्स हार्ड लगने लगती है। इकोनॉमिक्स मैं अपनी बात करूँ तो इस अटैम्प्ट में मैंने पिछली बार की तरह ही सही कर दिया, यानी कि आई थिंक आई विल शुड डन विद 70 तक, ऐसा मेरा अनुमान है। बट ऊपर नीचे भी हो सकता है, बाकी कोई कुछ कह नहीं सकता, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो ओवरऑल बोलूँ तो मैथ को छोड़ के मेरे तीनों पेपर सही गए हैं, जिसमें से मैं कह सकता हूँ कि आई डेफिनेटली पास। बट मैथ में मेरे को थोड़ी सी आशंका है, बट अगर वो 3 क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं और थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है तो आई थिंक ICI भी दे देगा अपनी तरफ से एक ग्रेसिंग मार्क्स, जिसकी वजह से आई थिंक आई शुड बी डन इन CA फाउंडेशन जून 2024 अटैम्प्ट। बाकी आपका कैसा गया, आपकी राय क्या है आपके एग्ज़ाम के अटैम्प्ट के प्रति, उस चीज़ को कमेंट में बताना। और ऐसी बहुत सारी वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू दोस्तों।